इस वक्त तकरीबन हर इंसान नफसियाती मरीज़ हो चुका है, कुछ घरेलू हालात की वजह से, कुछ पाकिस्तान की सियासत की वजह से। क्या आप नफसियाती मरीज़ हैं या नहीं? एक आम इंसान, हर इंसान नफसियाती नहीं होता। सिर्फ फ़र्क इतना होता है, हमें कुछ परेशानियाँ होती हैं जिनका हमें कभी कभी हल नहीं मिल रहा होता, तो हमें ऐसा लगता है कि हम नफसियाती हो गए। 10 साल माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाएं, वो खुद उनसे शेयर करें वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको किसी दोस्त से ब्लैकमेल होकर मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। ड्रग्स इस्तेमाल करने से, सिगरेट इस्तेमाल करने से या कोई नशावर चीज़ करने से उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है या रहती है? शौहर कभी कभी काम ऐसे करते हैं कि जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, तो व्यार ही ख़राब हो चुका होता है। क्या मर्द ज़्यादा सैको हैं, नफसियाती मरीज़ हैं, या औरतें ज़्यादा नफसियाती मरीज़? औरतों की तादाद आप मुझे मार पड़ाएंगे, 60% है, औरतों की तादाद वैसे भी ज़्यादा है। अक्सर आप कहती हो ना कि काश आपका रिमोट मेरे पास होता तो मैं रिमोट नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर जी ने फरमाया कि अपना रिमोट किसी को मत दें। थैंक यू सो मच। लोगों का रिमोट तो वाइफ के हाथ में ही होना चाहिए, तो अच्छी बात है। प्लीज़ आप इनका रिमोट यूज़ करें। आपके हाथ में नहीं होगा तो फिर ये किसी और के हाथ में होगा, सो यूज़ दैट रिमोट फॉर योर सेल्फ। मैं आपको दे दूंगा, किसी के हाथ में नहीं। एवं करना भी लड़ाई ना पवा देना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ जो मैडम बैठी हैं, इनका नाम है सहर उस्मानी और ये माहिर इमराज नफ्सियात हैं। इस वक्त तकरीबन हर इंसान नफ्सियाती मरीज़ हो चुका है, कुछ घरेलू हालात की वजह से, कुछ पाकिस्तान की सियासत की वजह से। कोई ना कोई वजह हर इंसान के पास है जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं नफसियाती मरीज़ हो चुका हूँ। क्या आप नफसियाती मरीज़ हैं या नहीं, ये हम आइडिया लगा सकते हैं, कन्फर्म नहीं बता सकते, लेकिन जो इनकी डॉक्टर हैं वो बता सकता है कि क्या आप नफसियाती मरीज़ हैं या नहीं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे मैडम से, जो कि नफसियाती डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी कि आपने हमें अपना टाइम दिया। चंद सवाल हैं जो बहुत से लोगों के ज़हन में है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताएं कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो नफसियाती मरीज़ है? क्योंकि हर इंसान कहता है यार मैं नफसियाती मरीज़ हो चुका हूँ, और या तुम नफसियाती मरीज़ हो चुके हो, तुम साइको हो चुके हो, ये तो है बातें, लेकिन किस तरह पता चलेगा कि जो अगला इंसान है वो नफसियाती मरीज़ है? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया जाहिद आपका और आपके चैनल वालों का कि आप प्रोग्राम के लिए आए और आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं लोगों तक इतनी अहम इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि लोगों को कैसे पता लगेगा। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा कि इसके थ्रेशोल्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हर बंदा नफसियाती बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो परेशान हों, या कुछ लोगों को असाबी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी को परेशानी को हैंडल करने के तरीक़ाकार आता होता है, और किसी को परेशानी या जो मसला आया है और जो परेशानी दरकार है उसको हैंडल करने का तरीक़ाकार नहीं आता, ठीक है। दूसरा, एक बात आप याद रखिएगा कि जो बंदा खुद कह रहा है ना मैं नफसियाती हूँ, आप खुद अपने आप को जज नहीं कर सकते। आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, वो आपको बताएंगे। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम लोग अपने क्लिनिक में आपसे कुछ टेस्ट करवाते हैं। अब अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग असेस कैसे करते हैं, तशख़ीस कैसे करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन फ़र्स्ट होती है कि हम उनका जायज़ा लेते हैं। उनकी फ़र्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारी होती है कि उनको देखना होता है हमने कि ये बिहेवियर इनका किस किस्म का है, ठीक है। दूसरा हमारी होती है कि उनकी तशख़ीस कैसे होती है, डायग्नोस हम करते हैं। उसके दो तरीक़े होते हैं, हम उनसे टेस्ट भी करवाते हैं और कुछ उनके घर वाले भी बताते हैं आके। और याद रखिएगा, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है या वो बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको नहीं कर, जो हमारे मुआशरे, हमारे मॉरल, हमारी जो अखलाकियात हैं उनसे गिरी हुई कोई अगर वो हरकत कर रहा है और आपको लगता है कि मुआशरे में नहीं होनी चाहिए, वो टैबू समझे जाते हैं और वो कर रहा है, दैट वाज एबनॉर्मल, ठीक है। उसके अलावा तीसरी हमारी होती है इंटरवेंशन होती है, जिसे हम थेराप्यूटिक इंटरवेंशन कहते हैं। हम थेरेपिस्ट के ज़रिए इलाज करते हैं। इस तरह हमें पता लगता है। एक आम इंसान, हर इंसान नफसियाती नहीं होता। सिर्फ फ़र्क इतना होता है, हमें कुछ परेशानियाँ होती हैं जिनका हमें कभी कभी हल नहीं मिल रहा होता, तो हमें ऐसा लगता है कि हम नफसियाती हो गए। बहुत मेहरबानी, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, इंसान माँ बाप बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत सी उम्र होती है। 1 साल से लेके जब तक बच्चा बड़ा होता है, वालिदैन को कैसे पता चलेगा कौन सी उम्र बच्चे की बहुत हसास है, जिसमें उसकी नफसियात का बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा। ये ना हो कि उसकी कोई भी बात उसकी नफसियात पे असर कर जाए। कौन सी उम्र है जो बहुत हसास होती है? ठीक है जाहिद, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपके चैनल के तवस्सुक से मैं एक बात अपने इन पेरेंट्स को भी, हम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक बात याद रखिएगा, बच्चे की हर उम्र हसास है। ये मत सोचिएगा कि अगर वो छोटा है आपने थप्पड़ लगा दिया
आपने बिल्कुल लीनियंट छोड़ दिया, आप वो सब कुछ कर रहा है, आपने उसको इख्तियारात भी दे दिए, आपने गैजेट दे दिए, पैसे दे दिए, मोबाइल दे दिया, नेट दे दिया, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने ये नहीं बताया, ये तरबियत नहीं दी हाउ टू यूज़ दैट नेट एंड हाउ टू यूज़ दैट गैजेट और मोबाइल और लैपटॉप वट एवर ही और शी इज़ यूजिंग एट दैट टाइम। आपने ये नहीं बताया। दूसरी बात यह कि औलाद को कभी भी ये मत समझें, बेटा हो या बेटी, कि वो हसास नहीं। बेटी अपनी जगह हसास होती है जब आप बेटे को अहमियत देते हैं। मेरा पुत्र आ गया, आप उसको तो 2 बोटियां दे रहे हैं, लेकिन बेटी को कह रहे हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, भाई को दे दो। नो, उसको भी उतनी ही खुराक की ज़रूरत है जितनी बेटी को है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे, वो पहले बेटी से मिलते थे, और जब जंग पे जाते थे तो सबसे पहले उनसे मिल के जाते थे। जब वो आते थे तो वो खड़ी हो जाती थी और सबसे पहले आप उनसे मिलते थे जब आप कहीं से आते थे। अगर आप इन रूल्स को एक्सेप्ट करते हुए अपने घर में ये तरबियत देंगे तो वो हसासियत नहीं होगी। पहले 10 साल तरबियत करें, उसके अगले 10 साल माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाएं। वो खुद उनसे शेयर करें वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसको किसी दोस्त से ब्लैकमेल होकर मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने माँ बाप को ही बता दें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मत समझिएगा कि हर कोई ख़ास पर्टिकुलर उम्र में जाके मैं आपको बताऊँगी जी दैट सो कॉल्ड उम्र है जी, इसमें वो हसास है, तो इसका मतलब है बाकी आप उसकी छितर परेड करते रहें, या देसी तरीके से उसको या बिल्कुल छोड़ दें बेहिस होकर, या इतना उसके पीछे पड़ जाते वो क्या खुदा दा नाम लो, छड्डो मेरी जान, कुछ मुझे भी करने दें। तालीम में भी हम यही करते हैं। वो इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, आप ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। फॉर गॉड से, अगर बच्चा आर्ट पढ़ना चाह रहा है तो उसको आर्ट पढ़ने दें। अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहा है उसको डॉक्टर बनने दें। अगर वो इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा तो मत बनाए ना, क्या ज़रूरत है। इंजीनियर बन के फलां का बेटा इंजीनियर बना, उसने वो मार्क्स लिए, तुम क्यों नहीं कर सकते। अरे हो सकता है वो किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में आपका इतना नाम रोशन कर दे कि वो इंजीनियरिंग और MBBS करके वो चीज़ ना कर सके जो उधर वो कर रहा है। सो इंसान, ह्यूमन, जो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाई है, वो हर उम्र में हसास होती है। ये हमें लगता है कि हम हसास नहीं हैं। अच्छा मैडम, हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत आम है कि जब भी कोई बंदा टेंशन में होता है कहता है यार मैं सिगरेट पीता हूँ मेरी टेंशन ख़त्म हुई थी, यार मैं ड्रिंक करता हूँ, या मैं ड्रग्स इस्तेमाल करता हूँ, यार मैं बहुत परेशान था, यार मुझे एक सिगरेट लगवा। ये क्या नफ्सियात है? क्या ड्रग्स इस्तेमाल करने से, सिगरेट इस्तेमाल करने से या कोई नशावर चीज़ करने से उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है या रहती है? आप स्मोक कर रहे हैं तो वो आप स्मोक करके टेंशन फ्री नहीं हो रहे। हाँ, कुदरत ने हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स दिए हैं जो सेरोटोनिन, डोपामिन और बहुत सारे गाबा ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो रिलीज़ होते हैं। अगर वो कम हो गए हैं तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देके उसको ज़्यादा कर देते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो उसको कम कर देते हैं। अल्लाह के दी हुए बैलेंस में हम लेकर आते हैं। जब आप स्मोक करते हैं आप कुछ वक्त के लिए सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज हो जाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, मैं वापस आया हूँ तो अब मैं या तो फ्रेश हूँ या मेरी टेंशन रिलीज़ हुई है। सिगरेट ने आपकी टेंशन रिलीज़ नहीं की, उसने कुछ वक्त के लिए आपके दिमाग को माफ़ कर दिया था ताकि आप सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज हो जाएं। और आपको ऐसा लगा कि आप इलाज कर आए हैं, आप इलाज कर नहीं आए, आप एक दूसरी बीमारी में मुब्तला हो गए। तीसरी बात, आप ड्रिंक करने से कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। ड्रिंक और नशा करने से आप एक दूसरी चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं जिससे हमारे जिस्म में और बहुत सारी केमिकल्स और बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उल्टा उन दवाइयों से फिज़िकल और साइकोलॉजिकल और बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान में चल रही है औरत और मर्द में, कि मर्द कहता है कि औरत तुम नफ्सियाती मरीज हो, औरत कहती तुम नफ्सियाती मरीज हो। आप क्या कहती हैं एज ए डॉक्टर, पाकिस्तान में नफ्सियाती मरीजों की तादाद क्या औरतों में तादाद ज़्यादा या मर्दों में तादाद ज़्यादा है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मर्दों और औरतों को दोनों को नहीं अपने हिसाब से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग ना करें। मतलब जिसने दूसरे को ब्लेम करना है वो सीधा सीधा कह देता है। तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि उनके अंदर कोई इशू है तो आप हमारे जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, और याद रखें कि प्लीज़ उनकी क्वालिफिकेशन पूछ लें। हम लोगों ने FA, ग्रेजुएशन, ऑनर्स, ADCP, MS और PhD की हुई होती है। आप बर्मला उनसे पूछें कि आपने क्या किया है, उनके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। अताई डॉक्टर के पास ना जाएं, बाबा जी बंगाली के पास ना जाएं। अगर उनके पास जाएंगे तो आप नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे। और सही बात तो ये है कि औरतों को समटाइम लगता है कि मर्द नफ्सियाती हैं, मर्दों को लगता है। देखिए मेरी बात सुने, शौहर कभी कभी काम ऐसे करते हैं कि जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, तो व्यार ही ख़राब हो चुका होता है। तो और औरतें समटाइम ऐसे काम करती हैं कि वो कहते हैं कि इनसे बात करना फजूल। बात यह है कि कुछ बातें, हमारी हैबिट्स या कुछ बातें, मुंह से निकलने वाले डायलॉग्स कुछ ऐसे हो चुके होते हैं कि उनका असर हम पे ख़त्म हो चुका होता है। तो वो बात ये होती है कि वो वकवा कोई एकदम नहीं होता, पीछे से उसकी एक हिस्ट्री होती है। हम साइकोलॉजिस्ट उनकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री देखते हैं, उनके मैरिटल
कपल्स की जो थेरेपी हम करते हैं उनमें हम यही चीज़ें देखते हैं। तो तादाद किसकी ज़्यादा है, औरतों की ज़्यादा है? क्योंकि अक्सर ये जंग मैं ख़त्म करना चाहता हूँ औरतों और मर्दों में। आप जो भी बात कहेंगे उसके बाद मेरी बेगम की अक्सर लड़ाई होती है, मैं उससे बता दूँगा तो मैं डॉक्टर साहब से मिल के आया हूँ, अब तो बात खत्म हुई। तादाद किसकी ज़्यादा? आप डॉक्टर आपके पास क्या मर्द ज़्यादा सैको हैं, नफसियाती मरीज़ हैं, या औरतें ज़्यादा नफसियाती मरीज़? औरतों की तादाद आप मुझे मार पड़ाएंगे, 60% है, औरतों की तादाद वैसे भी ज़्यादा है। इसका मतलब औरतें ज़्यादा नफसियाती मरीज़ हैं, क्योंकि बात इस तरह की ना कि मार पड़वाने लिए। अच्छा, इसको आप इस तरह कर लें कि जो इश्यूज़ क्रिएट करने वाले औरतें हैं वो डेफिनेटली हर माशरे में होती हैं, और इश्यूज़ क्रिएट करने वाले मर्द भी जो हैं वो हर माशरे में होते हैं। सो प्लीज़, मैं औरतों आपके साथ हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही आप नफसियाती हैं, और मैं मर्दों का भी बिल्कुल साथ देती हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, सो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। अब कुदरती तौर पे तादाद ही 60-40 है तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट आप प्रोफेशनल से हेल्प लें तो अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंसान नफसियाती मरीज़ खुद बनता है या लोग उसे बनाते हैं? अच्छा, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आप बस आपके कमज़ोर हैं, अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देंगे, वो चाहेगा तो आप हंसेंगे। आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपकी लवर है या वो आपकी फियोंसी है या आपकी उससे शादी हुई हुई है या होने वाली है या आपका सो कॉल्ड व्हाटएवर द रिलेशन इज़, अगर आप उसको ये इतना इख्तियार दे देते हैं कि वो आपको हैंडल करे, मैसेज नहीं आया तो 24 घंटे रो ही जा रहे हैं कि मैसेज क्यों नहीं आया। बस बात वही है कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये फीलिंग्स की बात है, तवज्जो की बात है। उसने आपके मैसेज और कॉल को रिप्लाई नहीं किया तो आप घंटों रोए जा रही हैं। अच्छा ठीक है भाई, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई और काम कर लो ना, ज़रूरी थोड़ी है। जब आप किसी को अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं, और कुछ ऐसे होते भी हैं जो बेहिस हैं, अगर आपको लगता है एक बंदा आपको अहमियत नहीं दे रहा, वो आपसे प्यार नहीं करता, तो प्लीज़ लीव दैट पर्सन। कभी भी किसी ऐसे बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी से उन ऐसे लोगों को डिलीट करें जो नेगेटिव हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में आप ऐसे लोगों को अपने पास मत आने दें जो नेगेटिव बात करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तू तो ये कर ही नहीं सकती, तो ये कर ही नहीं सकता, तेरे जय बंदा तो मैं कभी देखिया ही नहीं। ये इस तरह की बातें मत करें। आप मौका दें, उसको सही होने का मौका दें, मसालहत से काम लें। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मजहबी काउंसलिंग भी करते हैं, आप प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। तो बात ये है कि फिर वही बात है कि उनको वक्त देना चाहिए। अपना रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दें। आपको पता होना चाहिए कौन सी बात आपको खुश रखती है, आपको पता होना चाहिए कौन सी बात आपको खुश कर देगी, कौन सी बात आपको डिस्टर्ब कर देगी या कौन सी बात डिस्टर्बेंस में जा रही है। सो दैट्स नॉट दैट पर्सन, स्टॉप दैट पर्सन। तो मैं अपनी इस चैनल के हवाले से अपनी वाइफ से ये कहना चाहूँगा, अक्सर आप कहती हो ना कि काश आपका रिमोट मेरे पास होता, तो मैं रिमोट नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर जी ने फरमाया कि अपना रिमोट किसी को मत दें। थैंक यू सो मच। लोगों का रिमोट तो वाइफ के हाथ में ही होना चाहिए, तो अच्छी बात है। प्लीज़ आप इनका रिमोट यूज़ करें, मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ ऑन कैमरा। हाँ, इनका रिमोट आप यूज़ कर लें। अच्छा, ये बताएं कि जो अगर इनका रिमोट किसी के हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में नहीं होगा, तो फिर ये किसी और के हाथ में होगा। सो यूज़ दैट रिमोट फॉर योर सेल्फ। मैं आपको दे दूंगा, किसी के हाथ में नहीं है, मैं करना भी लड़ाई ना पवा देना। अच्छा, ये बताएं, आप नफसियाती मरीज़ का इलाज किस तरह करती हैं? क्या कोई टैबलेट देती हैं या कोई कोर्स होता है या कोई उसका खून चेंज करवाती हैं? किस तरह इलाज करते हैं नफसियाती मरीज़ का? अच्छा, हम कुछ भी नहीं करते। हमारे पास ड्रिप इंजेक्शन और मेडिसिन का नहीं होता। हाँ, अच्छा, 2-3 वाकई में सोयर मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके लिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेरा फार्मेसी वालों से साइकेट्रिस्ट से बड़ा फड्डा रहता है, वो ये समझते हैं कि हम उनको वैल्यू नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों को पैरेलल लेके चलें, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो बस वहाँ मेडिसिन करें। खाम खा के पैनाडोल, खाम खा के ब्रूफिन और खाम खा के ये जो कहते हैं ना वो हर बात का इलाज पैनाडोल में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़रूरत है तो आप खाएं, आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादती किसी भी चीज़ की बुरी होती है। एक चीज़ हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामे में देखते हैं, वो जो मरीज़ को लिटा के और वो इस तरह करते हैं, वो मरीज़ ऐसा ऐसा पिछली ज़िंदगी में चला जाता है। क्या ये सच है? जी, आपके पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जी बिल्कुल ऐसा है। इसको हम ट्रांस कहते हैं, ब्रीफ साइकोथेरेपी। इसमें हम मैक्सिमम 6 सेशंस करते हैं, और CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसमें हम आपकी कॉग्निशन, आपकी सोच को तब्दील करते हैं। बिहेवियर थेरेपी में हम आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं, और जो बिहेवियर थेरेपी है वो वैसे 95% बच्चों पे भी यूज़ होती है। बच्चों को पनिश नहीं करें, अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं करें, थप्पड़ ना मारें, चेहरे पे मत मारें, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो देसी थप्पड़ लगा दें, बहुत लीनियंट भी ना लें। खुद कभी कभी होता है माओं की चप्पल और थप्पड़ काम भी कर जाता है, जो नहीं करता। तो हम थेरेपीज़ में इलाज करते हैं। तो उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्डली ये है कि येस, वी आर डील इन थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। हम थेरेपीज़ में डील करते हैं।
ठीक है। बहुत मेहरबानी जी, आपने बहुत से सवालात का जवाब दिया जो हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, सच काउंसलिंग, जिसका मतलब ये होता है कि मुशावरत करना बातों के ज़रिए, आसान अल्फाज में बातों के ज़रिए। उस 45 से 1 घंटे के सेशन में हम उनको बताते हैं, अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो उनके मसाइल का हल उनको उन बातों के ज़रिए दे देते हैं। देखिए, बातें करना कोई आसान काम नहीं है। अगर बातों से हल निकलते होते तो आप कहते जी आप खाली बातें ही तो करते हैं। वो बातें सीखने में, वो बातें उस किस्म की सीखने में हमें 14-15 साल लग जाते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप बैठ के थड़े पे बैठ के बातें करते रहें, फिर वेले कर रहे हैं। काश काश मेरे पास टाइम होता। मेरे कैमरामैन मुझे बहुत बुरी नज़र से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी करें, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा बात ख़त्म करने को, और ना ही मेरा दिल कर रहा है ये इंटरव्यू ख़त्म करने को। वाकई ही मैं घर से बेगम से थोड़ा सा लड़के आया था, लेकिन आपने मुझे इंटरव्यू में रिलैक्स कर दिया मेरी टेंशन ख़त्म कर दी। बहुत से लोग बहुत सी बातों से परेशान थे जिनके बारे में आपने बताया। तो आपने सुना नफ्सियाती मरीज़ इंसान कैसे बनता है, क्यों बनता है, किन वजह से बनता है। अगर आपके इलाके में या आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्त अहबाब में आपको लगता है कि ये नफ्सियाती मरीज़ है, तो डॉक्टर साहबा का नंबर नीचे चल रहा है। उनकी उस मसले की और उस आदत की वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ऐड कर देती हूँ बस। पर्सनल और प्रोफेशनल, उनकी लाइफ ख़राब हो रही है, आपको लगता है कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल में बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ कंसल्ट विद द प्रोफेशनल पर्सन। जी, तो इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे मैं बता देती हूँ कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, एवं तुसी ये नहीं कि एक बंदे की नफ्सियाती मरीज़ है, आप उसका दवाइयों से या ड्रिपों से इलाज करा रहे हैं, और 10-10 साल हो गए लोगों को इलाज करवाते उसको हैं। लगवा रहे हैं जाके, भले उसके बेचारे का दिल टूटा, उसकी डिवोर्स हो गई है, तो उसकी बेवफाई करके तो बीवी उसकी भाग गई है किसी और के साथ, तो आप उसको ड्रिप एंड टूस से जा रहे हैं, तो ड्रिप से तो बीवी वापस नहीं आएगी। कुछ चीज़ें बातों से हल होती हैं, तो इसी तरह ये जो डॉक्टर है साहबा हैं, ये बातों से आपका मर्ज़ ख़त्म करेंगी। आप दवाइयों पे पैसा खर्च मत करें। आपको कोई भी मर्ज़ हो, इनका नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, इनसे रब्ता करें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो इनसे रब्ता करें, इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इनसे टाइम ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप दवाइयों से और जो आपको जो परेशानी, इनसे हल निकल आएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं हूँ आपका देसी एंकर जाहिद खान। अल्लाह हाफ़िज़।